मैं आपके वैरागी जीवन में राग भर कर रहूंगी। दक्ष पुत्री सती अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना वर चुनती है। अभी इसी क्षण से तुम्हारे सभी संघर्ष मेरे हुए। जिस पलाश के पुष्प के कारण हम दोनों निकट आए, उसी पलाश के पुष्प की गंध की भांति हम दोनों का प्रेम भी समस्त संसार में अपनी गंध फैलाएगा। ये पलाश का बीज है देव। जब इसकी डालियों में पुष्प खिलेंगे तो पूरे कैलाश में ऐसा लगेगा कैलाश ने लाल चुनरी ओढ़ रखी है, और जिसकी सुंदरता देखकर आंखें हटाना कठिन होगा। जानती हो सती, मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? क्योंकि मैं तुमसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। ये पलाश का वृक्ष जिसे तुमने अपने हाथों से लगाया था, ये केवल एक वृक्ष ही नहीं है, ये प्रतीक है उस विश्वास का जो तुम्हें मुझ पर था। जब हमारा पुनर्मिलन हुआ तो तुम्हें विश्वास था कि जिस प्रकार ये पलाश का वृक्ष बढ़ेगा, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन मेरे साथ सुख और प्रेम से फलीभूत होगा। परंतु मैं पराजित हो गया सती। इस पलाश वृक्ष और तुम्हारे विश्वास दोनों की रक्षा नहीं कर सका, और अब सब कुछ इस जले हुए पलाश वृक्ष की भांति शून्य में परिवर्तित हो गया है। मैं जानती हूं तुम सब ये सोच रहे हो कि मैं इस जली हुई लकड़ी से दिए क्यों जला रही हूं, क्योंकि चिता की अग्नि भी ऐसे ही जलाई जाती है। जब चिता जलती है तो लोग दिवंगत के लिए शोक मनाते हैं, और वही चिता की अग्नि किसी और के लिए प्रकाश का स्तोत्र भी बन जाती है। बस यही हुआ है। सती की चिता के साथ ही समूची सृष्टि उसके जाने का शोक मना रही है, और वही सती दहन की अग्नि पाताल लोक में हमारे लिए प्रकाश लेकर आई है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है माता? सती की मृत्यु के साथ देवी इस अनंत ब्रह्मांड में लुप्त हो गई है, अर्थात शिव एक बार फिर से वैरागी हो गया है, अर्थात एक बार फिर से तीनों लोकों पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा। तारकासुर सज्ज हो जाओ, देवासुर संग्राम पुनः आरंभ होगा। कुछ स्मरण है देवराजेंद्र? हमारी पिछली भेंट में मैंने तुमसे क्या कहा था? चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता है, परंतु मैं तुम्हें हराकर तुम्हारा स्वर्ग लोक छीनूंगा। और अब वो समय आ गया है। तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, उसे केवल शिवांश ही मार सकता है। ऐसे में भला हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे? अर्थात
अब तो तारकासुर पूर्णतः अमर हो चुका है, क्योंकि देवी भी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। और उनके बिना शिवांश तो क्या, शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं। सती की मृत्यु के पश्चात महादेव का विलाप बढ़ता ही जा रहा है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना ही होगा, अन्यथा देवासुर संग्राम में असुर तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे और संपूर्ण सृष्टि में आतंक फैला देंगे। किंतु कैसे प्रभुदेव? सती के विलाप में शिव भाव शून्य विरक्त हो गए। उन्हें आभास ही नहीं हो रहा कि वो हिम के बने मानसरोवर पर चल रहे हैं। वही मानसरोवर जहां शिव और शक्ति के समागम का प्रतीक हंसों का जोड़ा वास किया करता था। अपनी सती को खोकर महादेव की भावनाएं मर चुकी हैं। उनकी मनोदशा मानसरोवर के इस जल के समान हो गई है, जो कभी कल कल कर बहता था, किंतु आज शांत और स्थिर हो गया है। जल से हिम में परिवर्तित हो गया। मैं जानता हूं कि प्रश्न असुरों से सृष्टि की रक्षा का है, किंतु महादेव के इस विलाप का अंत कैसे होगा, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। अब स्वयं सती आपके आराध्य को सत्य का आभास कराएगी। उन्हें ये आभास कराएगी कि सृष्टि को प्रलय से बचाना उनका कर्तव्य है। आज इस धागे के साथ आपके और मेरे मध्य एक अटूट संबंध स्थापित हो गया। आज से आप मेरे ज्येष्ठ हुए और मैं आपकी बहन। मेरे आराध्य अत्यधिक पीड़ा में है देवी, और मैं उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कराना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि इस विलाप का अंत कैसे होगा, किंतु मैं इतना भली भांति जानता हूं कि आपने मुझे अनंत काल तक अपना ज्येष्ठ मानने का वचन दिया है। आज आपका यह ज्येष्ठ आपका आह्वान करता है देवी, मुक्त कीजिए मेरे आराध्य को इस पीड़ा से, पुनः उनके जीवन में लौट आए हैं। केवल तभी उनके विलाप का अंत होगा। महादेव को उनकी शक्तियों की आवश्यकता है देवी, कृपा कर उनकी अर्धांगिनी के रूप में पुनः लौट आए। आपके बिना महादेव और यह समस्त सृष्टि अस्तित्वहीन हो जाएगी। नारायण, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, चाहे वो देवता हो, असुर हो या फिर मनुष्य। पीड़ा शाश्वत है और उससे दुखी होना या ना होना
ये आप पर निर्भर करता है। अर्थात आप कभी मनुष्य योनि में नहीं आएंगी देवी? आऊंगी। मैं एक बार पुनः मनुष्य योनि में जन्म लूंगी, परंतु उससे पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा। यदि मेरे किसी कर्म से पुनः देवी इस संसार में लौटती है तो मैं वचन देता हूं, मैं आपका बताया कर्म अवश्य करूंगा। तो जाइए नारायण, अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को काट दीजिए। नहीं देवी, ये मैं कैसे कर सकता हूं? आपने मुझे वचन दिया है नारायण, यदि सृष्टि के काल चक्र को, शिव और शक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाना है तो नारायण के सुदर्शन चक्र का सती के मृतदेह पर चलना आवश्यक है। महादेव का विलाप इस संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन ला रहा है। कुछ कीजिए नारायण, आपको उन्हें इस विलाप से बाहर लाना ही होगा। देवी, यही वो स्थान है जहां आपने मुझे सर्वप्रथम अपने दर्शन दिए थे, जहां मुझे मेरे अस्तित्व का सत्य ज्ञात हुआ था। पृथ्वी के संहारक के रूप में मेरी क्या भूमिका है, यह भी मैंने आपसे उसी समय जाना था। परंतु उस समय मुझे यह नहीं पता था कि स्वयं आप मेरे जीवन में मेरी शक्ति, मेरी अर्धांगिनी बनकर आएंगी। आपको मेरा अंश नहीं, परम स्वरूप मिलेगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में, आपकी शक्ति बनकर। उस समय देवी के मेरे जीवन में आने से मैं पूर्ण हो गया था, परंतु आज मैं केवल अपूर्ण ही नहीं, शून्य में परिवर्तित हो गया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी कि मैं आपके विश्वास की रक्षा नहीं कर पाया, और इसीलिए अपने इस पाप के दंड स्वरूप मुझे इसी शून्य में रहना होगा। हर प्रकार की मोह माया, राग प्रेम से विरक्त रहकर इस दंड को भोगना होगा। नहीं महादेव, ये सत्य नहीं है कि देवी ने आपको छोड़ा है। महादेव अपने शरीर पर भस्म इसलिए रमते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी अंततः भस्म बन जाता है, और अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह को काटकर आप महादेव को इस सत्य का भान करवाएंगे जो वो अपने ही दुख में भूल चुके। नारायण, निसंकोच होकर अपने आराध्य के लिए, अपने शिव के लिए, उनकी शक्ति के लिए आपको यह कर्म करना ही होगा, क्योंकि इसी में समस्त सृष्टि का हित निहित है।
नैनम चिंदांती शस्त्राणी। सती का शरीर भले ही मृत है, परंतु उसकी आत्मा सतत और शाश्वत, और कोई भी शस्त्र उसकी आत्मा को टुकड़ों में नहीं कर सकता। नैनम दहाती पावका, और ना अग्नि उसे जला सकती है, न चैनम क्लेदांतपो, और ना ही जल उसे गला सकता है, न शोष्यति मारुता, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। ये आपने क्या किया नारायण? मैंने वही किया महादेव जो देवी की इच्छा थी। शरीर नश्वर हो सकता है, परंतु आत्मा सतत है, और महादेव इस सत्य को जानते हैं। परंतु नारायण, आपको पुनः महादेव को इस सत्य का भान कराना ही होगा। और जब महादेव सती की काया के मोह से मुक्त हो जाएंगे, तो उनके लिए ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए ये सीख होगी कि हमें उस शरीर के प्रति कोई भी मोह माया नहीं रखनी चाहिए जिसने अपनी आत्मा को त्याग दिया हो, क्योंकि ऐसे में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता और ना ही चेतना को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए मृत शरीर का नाश होना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाए। और जहां तक सती के शरीर का प्रश्न है, तो जहां जहां सती के शरीर के पिंड गिरे हैं, वो सभी स्थान पृथ्वी पे शक्ति पिंड बन जाएंगे। और आने वाले समय में उनका एक विशेष उद्देश्य होगा। आपको दुख पहुंचाने के लिए मुझे क्षमा करें महादेव, किंतु आपके विलाप का अंत और आपको पुनः संसार से मिलाने का केवल यही एकमात्र उपाय था। नारायण, जिस सृष्टि में देवी का अस्तित्व नहीं, मुझे उस सृष्टि में ही कोई रुचि नहीं। जिस ब्रह्मांड की रचना स्वयं देवी ने की थी, मैं अनादि शिव उसी ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती, तब तक मैं इस ब्रह्मांड के सभी कार्यों से विमुक्त रहूंगा। मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे और ये तभी खुलेंगे जब स्वयं देवी मेरे जीवन में पुनः लौट आएंगी। महादेव ने प्रण लिया है कि वो अपने नेत्र तब तक नहीं खोलेंगे जब तक देवी लौटेंगी नहीं, अर्थात अब मैं सदैव के लिए अमर हो चुका हूं। तुम अमर नहीं हुए हो ताड़कासुर। यदि महादेव ने देवी के लौटने तक अपने नेत्र बंद रखने का प्रण लिया है, तो इसका अर्थ ये है कि देवी लुप्त नहीं हुई है। देवी पुनः किसी और रूप में लौटेगी। बधाई हो पर्वतराज जी, आपके घर देवी पधारी है। मुझे आपके भक्त मार्कंडे के प्राण लेने ही होंगे। तुम मार्कंडे के प्राण लेने का प्रयास कर सकते हो, परंतु मैं
अपने भक्त को एक ऐसा मंत्र सिखाऊंगा जो मृत्यु को ही पराजित कर सके, और इस मंत्र का नाम होगा महामृत्युंजय मंत्र।